2025 में सावन समापन के दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा के दिन सभी विवाहित और कुंवारी महिलाओं को व्रत अवश्य रखना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इन महिलाओं को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। 1. जिन महिलाओं के पति बार बार बीमार रहते हैं या बाधा में हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन समापन के दिन रखा गया व्रत पति की लंबी उम्र और आरोग्यता के लिए विशेष फलदायी होता है। 2. जिन स्त्रियों का वैवाहिक जीवन संकट में है। यदि किसी महिला का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा, कलह, तनाव या अलगाव जैसी स्थिति है, तो यह व्रत वैवाहिक जीवन को मधुर बनाता है। 3. जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है। कुंवारी कन्याएं अगर सावन समापन पर यह व्रत करें और शिवजी का पूजन करें तो उन्हें शीघ्र विवाह का योग मिलता है। 4. जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही। संतान की प्राप्ति के लिए भी सावन समापन व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। पार्वती माता और शिवजी से संतान सुख की कामना करें। 5. जो महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्यवती स्त्री बनने की भावना से भी रखा जाता है। सावन समापन का दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ होता है। 6. जिनके घर में अशांति या दरिद्रता का वास है। इस दिन शिव पार्वती का व्रत व पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति और समृद्धि आती है। अन्य बातें। इस दिन श्रृंगार करके व्रत रखना, हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र, सिंदूर और कच्चे दूध से शिव अभिषेक करना विशेष पुण्य का। बहुत सुंदर प्रश्न। 2025 सावन समापन श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायी होता है, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। इन महिलाओं को सावन समापन का व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भावस्था में शरीर को अधिक ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। व्रत से कमजोरी या चक्कर आने की संभावना होती है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। हालांकि वे पूजा और पाठ कर सकती हैं, लेकिन उपवास से बचें। 2. जो महिलाएं बीमार हों या कमजोरी महसूस कर रही हों। यदि कोई महिला किसी बीमारी से पीड़ित है, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कमजोरी या अन्य स्वास्थ्य समस्या, तो व्रत न रखें। शरीर को कष्ट देकर किया गया व्रत शास्त्र सम्मत नहीं होता। 3. मासिक धर्म पीरियड्स में स्त्रियां। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को शास्त्रों में व्रत, पूजा और व्रत के नियमों से मुक्त रखा गया है। इस दिन वे केवल मन से शिवजी का ध्यान कर सकती हैं, लेकिन विधिपूर्वक व्रत और अभिषेक नहीं करना चाहिए। 4. जो स्त्रियां मानसिक रूप से अस्थिर या तनाव में हैं। व्रत में संयम और श्रद्धा अत्यंत आवश्यक होती है। मन अशांत या दुखी हो तो व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। 5. जिन्हें डिलीवरी प्रसव के 40 दिन के भीतर हुआ हो। प्रसव के तुरंत बाद व्रत करना स्त्री के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति में व्रत स्थगित करें। क्या करें ऐसी स्थिति में? जो महिलाएं व्रत नहीं रख सकती, वे केवल शिव पार्वती की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और मन से व्रत का भाव रखें। भगवान भाव के भूखे हैं, नियम के नहीं। बिल्कुल। यहाँ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक शिवजी की कथा प्रस्तुत है, जो सावन मास, श्रावण पूर्णिमा या किसी भी शिव व्रत के अवसर पर बहुत प्रभावी होगी। यह कथा YouTube पर भक्तिभाव से सुनाई जा सकती है। कथा भक्त की पुकार और शिव की कृपा। शिवजी की एक करुणा से भरी कथा। प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था हरिदत्त और पत्नी का नाम सावित्री।
उनके जीवन में अभाव था, परंतु भक्ति की कोई कमी नहीं थी। हर सोमवार को वे व्रत रखते, बेलपत्र चढ़ाते और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पण करते। सावित्री की साधना। सावित्री के हृदय में शिवजी के लिए अत्यंत प्रेम था। हर सावन में वह निर्जल व्रत करती और एक ही प्रार्थना करती, भोलेनाथ हमें कुछ न दो, बस अपने चरणों में स्थान देना। लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। 10 वर्षों से दंपत्ति हर सोमवार संतान के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे। एक रात स्वप्न में शिवजी प्रकट हुए। श्रावण की पूर्णिमा थी। सावित्री ने दिन भर व्रत रखा था और थककर रात को सो गई। रात्रि के तीसरे पहर उसे स्वप्न में स्वयं शिवजी के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, पर एक परीक्षा आएगी, डरो मत। संतान का जन्म और परीक्षा। कुछ महीनों में सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा गांव आनंदित हुआ। लेकिन जब बालक 12 वर्ष का हुआ, एक भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। वैद्य, तंत्र मंत्र, दवा कुछ काम नहीं आया। सावित्री ने बालक को गोद में लेकर शिव मंदिर में बैठकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, तूने दिया तू ही वापस ले रहा है। अगर मेरा व्रत, मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। शिवजी की कृपा। सावित्री के आंसुओं से शिवलिंग भी भीग गया। तभी आकाशवाणी हुई, मां, तेरी भक्ति ने कैलाश को हिला दिया। तुम्हारा पुत्र अब पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। तुम्हारी व्रत शक्ति ने यमराज को भी रोक दिया है। बालक स्वस्थ हो गया। गांव भर में जय जयकार हुई। हर हर महादेव। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, द्रव्य के नहीं। श्रावण मास में किया गया शिव व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक सच्ची पुकार शिव को भी नीचे उतरने को विवश कर देती है।